तो सामान है। जी हाँ। और इसके बाद सवारी का एहतमाम हो गया। यह घोड़े वाले से यही तो कह रहा था कि देखो घोड़ा जोर से न दौड़ाना, कहीं यह गिर न पड़े। अमीन नामी शख्स के हर लफ्ज में प्यार ही प्यार था अपनी जोजा के लिए। और ये इसी तरह घोड़े पर सवार होकर तफरीह की खातिर निकल पड़ी। घोड़ा बान इसी तरह लगाम थामे इसे सवारी करवाता रहा। और अचानक ही मंजर तब्दील होने लगा और इसके बाद टेलीफोन नंबरों का तबादला शुरू। जाने ये शख्स इसी तरह रेत पर बैठा अपनी बेगम के वापस आने का इंतजार करने लगा। मोहब्बत है, मोहब्बत के पीछे मैं सब कुछ कर रहा हूँ। और इसके बाद एक नया मंजर निगाहों के सामने। ये काम कभी आपने पहले किया है? इस मुआशरे के लोग इस जमीन पर उतरने के बाद क्या कुछ कर रहे ये मेरा जो काम है ये कर लोगे। यानी यहां बैठे ये अफराद एक शख्स की जिंदगी को छीन लेने की तैयारियां कर रहे थे। आपको भी पता नहीं चलेगा, ऐसा काम करेंगे। इसी मंजर में एक शख्स मौजूद मुस्तकिल यह हिदायत देता रहा कि इसको जिंदा न छोड़ना। नहीं मालूम इस बेचारे से ऐसी कौन सी अदावत हो गई कि इसकी जिंदगी को ताराज कर देने पर आमादा थे ये सब। उस अकेले ने गला दबा दिया? नहीं, हमने पाँव झले, नजीर ने हाथ पकड़े। नजीर ने हाथ पकड़े? जी सर। बोलो। पुलिस स्टेशन में होने वाली एफआईआर की पैरवी करते हुए कानून के एहलकार उस घर पर आ पहुंचे कि जिसका शौहर कई दिनों से गायब है। आने वाले इन्वेस्टिगेटर मुस्तकिल एक ही बात मालूम कर रहे थे कि मरहूम का किसी से कोई झगड़ा, कोई फसाद, किसी से कोई दुश्मनदारी। दुश्मनी आई तेरी? कोई किसी से उसका लेन देन? तो पता चला कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह बातों बातों में मुख्तार बीबी ने कहा कि जिस दिन मेरा शौहर गया है उसके पास एक टेलीफोन कॉल आई थी जिसके बारे में उसने बताया कि हम दोस्त खाना खाने जा रहे हैं, मैं खाना खाकर वापस आता हूं। और उसके बाद वो आज तक नहीं आया। यहां खड़े हुए तफ्तीशी अफसर ने बगौर इसे देखना शुरू किया और उसके बाद कहने लगा, मुझे वो टेलीफोन नंबर जरूर चाहिए कि जो तुम्हारे शौहर के इस्तेमाल में रहा है। और नाजरीन, इसके बाद फौरी तौर पर एसएचओ ने आईटी स्पेशलिस्ट को कॉल कर लिया। ये तमाम मौका एक दो नवाज से पता करें, सब फैमिली ट्री ले लें, पूरी मदद करें। नाजरीन, नंबर के हासिल होने के बाद टेक्निकल सपोर्ट के जरिए छानबीन का आगाज कर दिया गया। कोटद्दू पुलिस के एहलकार मुल्जिमान को निशानदेही की खातिर अपने हमराह लेकर आप पहुंचे और उसके बाद निशानदेही हो गई। और यहां हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह कानून के एहलकारों ने घोड़ेबान को गिरफ्तार किया।
नाजरीन, गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान से फौरी तौर पर इंटरोगेशंस का आगाज कर दिया गया। क्या नाम है? अल्लाह देता अल मारूफ लंगड़ा लंगड़ा। जी। क्या हुआ ये, कैसे? समझ नहीं आ रही क्या हुआ। जुल्फकार से क्या ताल्लुक है? जुल्फकार को जानते हो? हाँ जी जानते हूँ। हाँ, क्या हुआ? जुल्फकार ने क्या? जुल्फकार ने बंदा मरवाया हमारे से। कैसे? पैसे दे के। पैसे दिए? हाँ जी। कितने पैसे? 2.5 लाख। 2.5 लाख? जी। 2.5 लाख में बंदा मार दिए? किसे मरवाया? कौन कौन थे? जुल्फकार और मेरा बेटा और उसका दोस्त। अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद की पैसों के लिए, 2-2.5 लाख के लिए? सर जी मजबूरी थी। कहाँ ये प्लानिंग हुई है, मनसूबाबंदी हुई है तुम्हारे? होटल पे इकट्ठे हुए। अमीन को कैसे लेकर गए? मोटरसाइकिल पे बिठा के। कहाँ ले गए थे? थाने काले का इलाका में। अमीन से मुलाकात कैसे हुई? जुल्फकार ने कराई थी। किधर? होटल पे। ये टांग पे क्या हुआ है? टांग- ऐसे लंगड़ा क्यों चलते हो? ये टांग खराब है शुरू बचपन से ही। ये खराब है? हाँ जी। बचपन से या गोली लगी है कोई? वो सर ये गोली से खराब हुई है ना। पहले भी तुम मुजरिम हो, पहले भी डकैत हो, तुम्हें तरस नहीं आया उस पे? नहीं पहले तो तरस तुम्हारे नहीं। सामने उसकी जान निकलती रही है। सर जी माफ़ कर, माजूर आदमी हो सर जी, माफ़ कर। माजूर हो के और फिर इतने घिनौने जुर्म अपने सामने तुमने जान ली है, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई? चलो ले जाओ इसे। क्या नाम है? मोहम्मद तारक। वालिद का क्या नाम है? अल्लाह देता। क्या काम करते हो? मजदूरी। तुझे पता है किस लिए पकड़ कर लाए हैं? नहीं सर। तुमने कुछ किया है तो पकड़ कर लाए हैं। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। असलम जरा इसे बताओ, आराम से बताओ। अमीन किधर है? पता नहीं साहब। अमीन की बीवी को जानते हो? इसी दरमियान इसने यह भी बताया कि उस शख्स के कत्ल का महवर उसकी अपनी बीवी है। क्या नाम है उसका? मुख्तार भी। यही तो मैं पूछता हूँ। बताओ और कौन कौन है साथ? और इसका मरकजी किरदार एक घोड़े वाला है। सर जुल्फकार था। कौन? जुल्फकार। नज़ीर क्या लगता है तुम्हारा? मसाद। नज़ीर का जुल्फकार से कोई ताल्लुक? नहीं सर। पूरी दास्तान सुना है, क्या हुआ है? सर घर समझते से जुल्फकार फ़ोन किते सर फिर उतना फ़ोन किते से अमीन दो अमीन आ गए। अमीन को फ़ोन करके बुलाया? जी हाँ सर। असा मोटरसाइकिल ते पिछो गए पे सर, जुल्फकार उन्हें पिछो आन पे, असा आगो आसे 3 जने। किधर लेकर गया उसे? और आखिरकार इस शख्स ने पूरी दास्तान खोलकर कानून के सामने रख दी। जुल्फकार ने मारा सर। उस अकेले ने गला दबा दिया? नहीं हमने पाँव झले, नज़ीर ने हाथ पकड़े। नज़ीर ने हाथ पकड़े? जी सर। क्या नाम है? नज़ीर। बाप का क्या नाम है? मोहम्मद बशीर। वो पता है क्या बात कर गया? जी। वो कहते हैं मैं कत्ल किया तेरे साथ मिलके। सर अभी राब्ता था। सही बता। मेरी बात सुनो, मैं हाथ पकड़े थे सर, उसने पैर पकड़े थे। नहीं, तूने बंदे को मारने में मदद की? जी। तू बराबर का शरीक है ना? जी जी शरीक है। तू कातिल है ना? जी सर। कानून के एहलकारों के साथ आए हुए इन अफराद से मुस्तकिल तफ्तीश जारी रही। क्या नाम है? जुल्फकार। ये क्या किया तुमने? सारे मुख्तियारां दी वजह तो ये बंदा जेड़ा सर मरवाया मैं। किसने मरवाया? किसने मरवाया? सर मैं मरवाया सर। पूरी कहानी बता, हमें सब पता है। सर उसकी बीवी ने उकसाया था मुझे उसको ख़त्म करने के लिए। ए, सही बात कर, समझे? तुझे क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर। तुझे इश्क था उससे, क्या मोहब्बत थी? किस लिए किया? मोहब्बत थी सर। हाँ, 4 बच्चों की माँ से तुझे मोहब्बत थी। तूने ये सोचा है कि वो खामिन को मरवा सकती है, तुझे भी मरवा सकती है? इतना घिनौना जुर्म किया है, औलाद की परवाह नहीं की, माँ बाप की नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ एक इश्क के पीछे। तू किस जगह खड़ा है सोच ज़रा, खौफ खुदा नहीं है। Criminals most wanted.